Dear students, welcome to the class. I hope all of you are fit and healthy. As you know, in this semester I will teach you Evidence Act 1872. First of all, we will see Indian Evidence Act को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें कुल 11 चैप्टर्स हैं। सबसे पहले इंडियन एविडेंस एक्ट के तीनों पार्ट्स को देखते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 में 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी है और इससे कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन है सेक्शन 1 टू सेक्शन 4। सेकेंड चैप्टर रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट से रिलेटेड है, अर्थात तथ्यों की सुसंगति के विषय में प्रोविज़न करता है और इससे कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन है सेक्शन 5 टू सेक्शन 55। अब आते हैं हम पार्ट 2 ऑफ एविडेंस एक्ट पे। पार्ट 2 ऑफ एविडेंस एक्ट को 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, जो कि चैप्टर 3 से चैप्टर 6 तक है। अब एक एक करके इन चैप्टर्स को देखते हैं। चैप्टर 3 रिलेटेड है फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, अर्थात तथ्य जिसका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है, और इससे रिलेटेड सेक्शन है सेक्शन 56, 57 एंड 58। नेक्स्ट चैप्टर जो चैप्टर 4 है वो ओरल एविडेंस के बारे में बताता है, अर्थात मौखिक साक्ष्य किसे कहते हैं, और इससे रिलेटेड सेक्शन है सेक्शन 59 एंड सेक्शन 60। नेक्स्ट चैप्टर इज़ चैप्टर 5 जो कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से रिलेटेड है, अर्थात दस्तावेजी साक्ष्य, और इससे रिलेटेड सेक्शन है सेक्शन 61 टू सेक्शन 90। चैप्टर 6 जो सर्कमस्टेंसेस व्हेन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस गिवन मोर इम्पोर्टेंस ओवर ओरल एविडेंस, या एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से रिलेटेड है, अर्थात दस्तावेजी साक्ष्य के द्वारा मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन, और इससे रिलेटेड सेक्शन है सेक्शन 91 टू सेक्शन 100। अब हम आते हैं एविडेंस एक्ट के पार्ट 3 पर। एविडेंस एक्ट का पार्ट 3 5 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, जो कि चैप्टर 7 से चैप्टर 11 तक है। अब एक एक करके हम इन सारे चैप्टर्स को देखेंगे। चैप्टर 7 जो कि बर्डन ऑफ प्रूफ से रिलेटेड है, अर्थात सबूत का भार किस पर होगा, और इससे रिलेटेड सेक्शंस हैं सेक्शन 101 टू सेक्शन 114A। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 8 जो कि स्टॉपेल से रिलेटेड है, अर्थात विबंध से संबंधित है, और इससे रिलेटेड सेक्शन है सेक्शन 115 टू सेक्शन 117। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 9 ऑफ विटनेसेस, अर्थात साक्षियों के विषय में, और इससे रिलेटेड सेक्शन है सेक्शन 118 टू सेक्शन 134। ये चैप्टर 9 जो साक्षियों के संबंध में बताता है, उसमें हम देखेंगे कि साक्ष्य कौन दे सकता है, सक्षम साक्षी कौन कौन व्यक्ति हो सकते हैं, डम्ब विटनेसेस की क्या स्थिति है, और हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो कन्वर्सेशन है उसकी क्या स्थिति। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर 9 में देखेंगे ऑफ विटनेसेस के चैप्टर में। द नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 10 जो कि एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस से रिलेटेड है, अर्थात साक्ष्यों की परीक्षा के विषय में है, और इससे रिलेटेड सेक्शन है सेक्शन 135 टू सेक्शन 166। इस चैप्टर में हम ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ विटनेसेस, अर्थात साक्षियों की प्रस्तुति का क्या क्रम होगा,
ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, अर्थात साक्षियों के एग्जामिनेशन का क्या ऑर्डर होगा, क्या क्रम होगा। चीफ एग्जामिनेशन इन चीफ क्या है, क्रॉस एग्जामिनेशन क्या है, री एग्जामिनेशन क्या है, ये सारी चीज़ों की चर्चा इस चैप्टर 10 में हम करेंगे। द लास्ट चैप्टर इज चैप्टर 11 और चैप्टर 11 इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस से रिलेटेड है, अर्थात अनुचित ग्रहण और अग्रहण के साक्ष्य से संबंधित है। और इससे रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्शन है और वो है सेक्शन 167। तो ये पार्ट 3 के बारे में जितने भी चैप्टर हैं उसके बारे में हमने देखा और ये भी देखा कि एविडेंस एक्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कुल चैप्टर 11 है। तो टुडे आई विल टीच यू अबाउट पार्ट 3 ऑफ एविडेंस एक्ट 1872। जैसा कि पहले ही बता चुके हैं हम कि पार्ट 3 ऑफ एविडेंस एक्ट इज डिवाइडेड इनटू 5 चैप्टर्स that are chapter 7 to chapter 11 and it contains section 101 to 167। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 ऑफ एविडेंस एक्ट। चैप्टर 7 ऑफ एविडेंस एक्ट जो है वो बर्डन ऑफ प्रूफ से रिलेटेड है, अर्थात साबित करने का भार से संबंधित है, जो कि सेक्शन 101 से सेक्शन 114A तक को कवर करता है। तो एक एक करके इन प्रोविजंस पर नज़र डालते हैं। सेक्शन 101 डील्स विद द बर्डन ऑफ प्रूफ, अर्थात सबूत का भार। सेक्शन 102 डील्स विद ऑन होम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज, अर्थात सबूत का भार किस पर होगा। सेक्शन 103 डील्स विथ बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट, अर्थात धारा 103 विशिष्ट तथ्यों के बारे में सबूत का भार के बारे में बताती है। सेक्शन 104 डील्स विथ बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूव्ड टू मेक एविडेंस एडमिसिबल, अर्थात साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया जाना हो उसे साबित करने का भार। सेक्शन 105 डील्स विथ बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट केस ऑफ एक्यूज कम्स विद इन एक्सेप्शंस, यह साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अंतर्गत आता है। सेक्शन 106 deals with burden of proving fact especially within knowledge, अर्थात विशेषतः ज्ञान तथ्यों को साबित करने का भार। 107 deals with burden of proving death of person known to have been alive within 30 years, उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसका 30 वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है। 108 डील्स विथ बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट पर्सन इज अलाइव हु हैज़ नॉट बीन हर्ड ऑफ द 7 ईयर, यह साबित करने का भार कि वो व्यक्ति जिसके बारे में 7 वर्ष से कुछ सुना नहीं गया है जीवित है। द नेक्स्ट सेक्शन इज 109 deals with burden of proof as to relationship in the cases of partners, landlords and tenant, principal and agent, अर्थात भागीदारों, भूस्वामी और अभिधारी, मालिक और अभिकर्ता के मामलों में सबूत का भार। सेक्शन 110 डील्स विद बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ओनरशिप, अर्थात स्वामित्व के बारे में सबूत का भार। सेक्शन 111 डील्स विथ प्रूफ ऑफ गुड फेथ इन ट्रांजैक्शन
वेयर वन पार्टी इज इन रिलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस। उन समव्यवहारों में सद्भाव का साबित किया जाना जिसमें एक पक्षकार का संबंध सक्रिय विश्वास का है। सेक्शन 111A डील्स विथ प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस। कुछ अपराधों के बारे में उपधारणा। सेक्शन 112 डील्स विथ बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। वैवाहिक स्थिति के दौरान में जन्म होना धर्मजत्व का निश्चायक सबूत है। 113 डील्स विथ प्रूफ ऑफ सेशन ऑफ टेरिटरी। राज्य क्षेत्र के अध्यार्पण का सबूत। 113A डील्स विथ प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमन, अर्थात किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपबंध। सेक्शन 113B डील्स विथ प्रिजम्पशन एज टू डावरी डेथ, अर्थात धारा 113 ख दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा के बारे में प्रावधान करता है। द नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 114 डील्स विथ कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट, जहाँ न्यायालय किन्हीं तथ्यों का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा। एंड द लास्ट सेक्शन इज सेक्शन 114A डील विथ प्रिजम्पशन एज टू एब्सेंस ऑफ कंसेंट इन सर्टेन प्रोसिक्यूशन फॉर रेप। बलात्संग के कुछ अभियोजनों में सहमति का ना होना। तो ये सेक्शन 101 से 114A जो चैप्टर 7 से रिलेटेड है और बर्डन ऑफ प्रूफ चैप्टर के अंतर्गत आता है, इसकी ये एक संक्षिप्त रूपरेखा आपके समक्ष प्रस्तुत की। और नेक्स्ट लेक्चर में इन सेक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे। टिल दैट टेक केयर। Thank you all of you.